क्या मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? यस मैम। ओके। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस प्रॉपर्ली। Okay, that's great. Okay, now start with the today's session. I know you people are very having very anxiety right now because tomorrow your campus interview will be going to start, and definitely there are a lot of butterflies are there in your stomach कि कल क्या होने वाला है। जो इतनी मेहनत करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक करा, उसके बाद जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री ले रहे हैं तो अब हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने अभी सुबह के सेशन में भी बोला था, प्लीज डोंट वरी, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ये कैंपस इंटरव्यूज में हमें एक्चुअल में हमें वो दिखाना है जो हमने सीखा है या जो हम जानते हैं। और ये वर्चुअल इंटरव्यूज हैं, वर्चुअल इंटरव्यूज में आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। मैं आपको डेफिनेटली अभी जो मैंने प्रिपेयर किया है वो स्लाइड बाय स्लाइड आपको दिखाती जाऊंगी, सो दैट आप उसको अच्छे से समझ सकें और अच्छे से देख सकें। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, so we all are very happy that we are connecting almost many of the students are joined, few are joining. सर मैं स्टार्ट करूं या हम वेट करें कि कुछ बच्चे अभी और ज्वाइन कर रहे हैं? मैम आई थिंक वी कैन वेट फॉर 5 मिनट्स इफ यू थिंक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, क्योंकि जितने लोग ज्वाइन कर पाए तो हमारे लिए स्टार्टिंग से उतना ही अच्छा होगा। यस मैम। यस मैम। ओके, मीनवाइल जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनसे मैं एक बार थोड़ा सा इनफॉर्मल बातें कर लेती हूँ। इनफॉर्मल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हमें रिलैक्स रहना है, और रिलैक्स रहेंगे तो हम अच्छे से अपने आप को कल प्रेजेंट कर पाएंगे, और अच्छे से अपने जो भी हमने आज तक सीखा है उसको डिलीवर कर पाएंगे। और अगर माइंड ही रिलैक्स नहीं रहेगा तो डेफिनेटली हम जो हमने सीखा है वो भी हम भूल जाएंगे। सो बिल्कुल कूल एंड काम रहिए। इंटरव्यूज बहुत बड़ा कोई राक्षस नहीं है, एक बहुत छोटी सी चीज है जो हमें क्रैक करनी है, और बहुत आसान तरीका है इसको क्रैक करने का। समझ रहे हैं आप? बहुत आसान तरीका है। छोटे से फ्यू टिप्स हमें ध्यान में रखने हैं, छोटे छोटे टिप्स, बहुत छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन वर्चुअल इंटरव्यूज में अपियर करेंगे तो एक्सक्यूज मी मैम। मैम हेलो, प्रकाश सर ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट में। ओके ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ, मैं वेट कर लेती हूँ, आप बाद नो में। प्रॉब्लम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मैडम मैं आउट जाइए। अच्छा, वंडरफुल। आपने इन्फॉर्म तो सबको, सारे मेंबर्स को, सारे बच्चों को कर दिया था? हाँ सर। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। विकास सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
थैंक यू सो मच सर टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इतने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में एक अलग ही मजा आ रहा है सर, और Yes, yes. डेफिनेटली एक जोश आ गया है मुझ में, और मुझे लग रहा है आज मैं थोड़ा यंग सा फील कर रही हूँ. Good, 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 थैंक यू good. फॉर मेक मी सो यंग. वुमेन्स डे पे आपसे ये बच्चे लोग सुनेंगे, इनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. बिल्कुल तो सर, अपने थैंक सब यू सो बच्चों की मच. तरफ से आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देते हैं. Thank you so much, sir. I'm very thankful for all the students as well as for all the committee members, sir. Thank you so much, sir. एंड फ्रेंड्स, ये जो स्पेशली हमने शाम को ये प्रोग्राम रखा है, हमने मॉर्निंग में मैम का प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ था फिजिकल मोड में, लेकिन आप में से काफ़ी बच्चे क्योंकि बाहर थे और क्योंकि आपका इंटरव्यू वर्चुअल है तो आप लोग आए नहीं थे. हमने सोचा एटलीस्ट जो वर्चुअल इंटरव्यू होगा उसमें आपको क्या क्या स्पेशल ध्यान रखना है, उसके लिए मैम का बहुत अच्छा सेक्शन था, वो हमने आप सब लोगों के लिए वर्चुअल अरेंज किया है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मैम अर्चना मैम भी बहुत बिजी है, और इनको फ्रेंड्स आप लोगों के सबके लिए वापस हमारी रिक्वेस्ट में अर्चना मैम आपको सबको एडवाइस करेगी आपको इंटरव्यू को कैसे फेस करना, जो कि ये प्रैक्टिकली रोज ट्रेनिंग देनी होती है काफ़ी लोगों को. ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत यूजफुल है. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, एंड स्टिल यू गॉट एनी डाउट, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम. एंड अर्चना मैम ने श्योर किया है सारे बच्चों की कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी होगी, उनको मैं पूरा सॉल्व करूंगी. So बिल्कुल all the best बिल्कुल. to all of you, and over to again Archana ma'am. Thank you so much, sir. And definitely I'll try to solve each and every query and take each and every query today so that they will going to perform better in their tomorrow's campus interview, sir. Good, 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 good. Right. Okay. So you all are ready? Thank you, sir. Should we start? Yes, ma'am, we can start. Okay. Right. So very good evening to one and all present here. As you know, I am Archana. I am Dr. Archana Baj, heading the HR department. I know there are a lot of butterflies are there in your stomach right now because you people are facing the campus interviews from tomorrow onwards. Friends, interviews से डरने की जरूरत नहीं है. Interviews is nothing. It is just the interaction between two persons face to face, or two people face to face. A very simple interaction. It is a platform to showcase yourself, express yourself, and must say promote yourself. Right? So interview, take it in a very easy mode, and definitely I know you all can make it with a very good flying colors. Isn't it? You all are ready to face it? Okay. So if you can thumbs up, I know that you are ready with this, right? Thank you. Thank you so much. Friend, मुझे मालूम है कि इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बहुत कुछ किया है. इंस्टीट्यूट अभी भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है. उसने आपको पंख तो दे दिए हैं. आपको सीए की डिग्री मिल गई है, मतलब आपको पंख मिल गए. दोस्तों, पंख फैलाओ. जो पंख आपको आपके नॉलेज ने, आपके हार्ड वर्क ने, आपके सी इंस्टीट्यूट ने मेहनत करके दिए, दोस्तों पंख फैलाओ तो सही. उड़ना हम सिखा देंगे. हौसलों के आगे अंधेरों को भी भगा देंगे. सो एक बार कोशिश करके देखो कि आगे से आगे हम कैसे अपने वेल प्रिपेयर्ड माइंड से, हम अपने जोश से, और जो आज तक हमने पढ़ा है उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसको पिरो के हम कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं. तो मैं आपको अभी कुछ मैंने प्रेजेंटेशन बनाया इसके ऊपर, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, क्योंकि अब वर्चुअल इंटरव्यू होंगे सारे, और वर्चुअल इंटरव्यू में आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, किस तरीके से आपका बॉडी गेस्चर पोस्चर होना चाहिए, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरीके का आपका जो साउंड और आपका वेलबींग होना चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जहां पर मैंने आपके लिए कुछ टिप्स बनाए हैं. सो जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes, ma'am. Right.
Okay. So this session will going to definitely contribute in a lot for your tomorrow's campus interview. Not only tomorrow's, but your further interviews, which you are going to face in the coming time. Okay. So job interviews, you know, all interviews, to crack the interviews, you have to research about the company to whom you are appearing for the interviews. You have appropriate clothing. You are ready with the checklist, with the proper resume, with your other keynotes. So जैसा आपको पता है कि समय बदल चुका है और समय के साथ हमें भी बदलना पड़ रहा है. So the interview pattern भी समय के साथ बदल गया है. जो इंटरव्यूज एक रूम में बैठ के हुआ करते थे या जो इंटरव्यू फिजिकल प्रेजेंस में हुआ करते थे, अब वो वर्चुअल इंटरव्यूज में कन्वर्ट हो गए हैं. पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और सही कहें तो ये कहीं पर हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी बन के आया है, क्योंकि जहां हम एक पर्टिकुलर छोटे पार्ट से कनेक्ट हो पाते थे, अब हम ग्लोबली कनेक्ट हो पाते हैं और ग्लोबली कनेक्ट होके हम डिफरेंट सिटीज में अपना इंटरव्यूज दे सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज को अपने इंटरव्यूज दे सकते हैं. तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गई हैं. मैं आपको अब इसकी जर्नी पे लेके चलती हूँ. तो फ्रेंड्स, विल स्टार्ट द जर्नी. I know you all are achievers and knocking at the door of corporate world, and today my efforts today will certainly help you out to make a strong and successful entry into the professional world. So just ride with me and enjoy this journey. We'll start this journey by first slide. Okay. So आपको दिख रहा है first slide? बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं आप? ओके. सो पहली जो स्लाइड है उसमें आप जो देख पा रहे हैं वो एक परफेक्ट सेटअप है वर्चुअल इंटरव्यू के लिए. आप देख पा रहे हैं प्रॉपर लाइटिंग है, क्लीन डेस्क है, ग्लास ऑफ वाटर है, और कॉपी ऑफ रिज्यूम है, फोकस्ड पर्सन है विद वेल ड्रेस्ड एंड प्रोफेशनल ड्रेसअप में एक कैंडिडेट है और फोकस उसके आईज है, सेंट्रली वो प्लेस्ड है. आप देख पा रहे हैं कि कितना सिंपल एंड सोबर अरेंजमेंट है. दिस इज कॉल्ड द arrangement for the virtual interview. आप देख पा रहे हैं? So virtual, what do you mean by virtual interview? Basically, virtual interviews are conducted in the same way as face-to-face interviews, but by using technology like video conferencing, Google Meet, Zoom and other online platforms. कुछ भी नहीं है. जैसे हम पहले इंटरव्यूज देते थे सेम वैसा ही है. हमें कोई चेंज नहीं करना. जैसे हम इंटरव्यू के सामने जाके बैठते थे और इंटरव्यू देते थे, सेम वे में हमारा वर्चुअल इंटरव्यू. कई बार क्या होता है, जो छोटी छोटी हमसे गलतियां होती हैं हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह मैं आपके इंस्टीट्यूट में थी, हम वहां पर फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन हो रहा था, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था. हम लोग उसी तरीके से बात कर रहे थे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आज अगर हम अपने घर पे बैठे हैं या हम वर्चुअली आपसे कनेक्टेड हैं तो हमारा सिनेरियो डिफरेंट हो गया, हमारी ड्रेसिंग डिफरेंट हो गई, या हम कंफर्टेबल मोड पे आ गए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स मोड में आ गई. नो, वी आर स्टिल अलर्ट. जैसे हम सुबह वहां पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में थे, सेम वे में अभी हम उसी तरीके से दे रहे हैं. तो सेम वे आपको भी जिस तरीके से आप फेस टू फेस इंटरव्यू या जो फिजिकल इंटरव्यूज आप देते थे, आपको वही चीजें फॉलो करनी है. डेफिनेटली आपको कोई चेंज नहीं लगेगा. मैं अब सेकेंड स्लाइड से आपको शुरू करती हूँ. आप देख पा रहे हैं सेकेंड स्लाइड? ओके, वेरी गुड. अब आप नोट करना चाहे तो इसमें नोट कर सकते हैं. आपको पता है कि जब हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी चेकिंग कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम जब एग्जाम देते हैं अपना सीए का, तो सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं. करते हैं ना? द सेम वे जब हम इस वर्चुअल इंटरव्यूज के लिए कनेक्ट होंगे तो हमें अपने प्लेटफॉर्म्स अपने जो ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म्स है वो चेक करने पड़ेंगे. तो प्लीज check prior your audio and video platforms. Just check that your all the devices through which you are appearing for the virtual interview are very well being with lots of clarity. कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो. तो एटलीस्ट जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन अगर जो भी आपको टाइम स्लॉट मिला है उससे 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आप अपने सारे सिस्टम्स को एक बार
रीचेक कर लीजिए कि कहीं पर कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। तो आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, इसमें आपको अपना सारा ऑडियो वीडियो आपके प्लेटफॉर्म्स आपको चेक करने हैं। देन आपको अपना वाईफाई कनेक्शन चेक करना है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, वाईफाई कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई, वाईफाई कनेक्शन चल नहीं रहा, कुछ इंटरप्शन आ गया बीच में, तो हमेशा रेडी विद योर ऑल्टरनेट वाईफाई कनेक्शन और इधर हॉटस्पॉट। आपके मोबाइल से आप हॉटस्पॉट तो ले ही सकते हैं, तो या तो आपने एक ऑल्टरनेट कनेक्शन का आप रखिए इंतजाम, या फिर एक वाईफाई का उसका हॉटस्पॉट का इंतजाम रखिए, जिससे आप क्विकली उसको कनेक्ट कर सके, तो जो बीच में इंटरप्शन है वो नहीं होगा। बिकॉज जब इंटरप्शन होता है ना, तो आपको मजा आता है, और जो आप बीच में जिस फ्लो में बह रहे हैं, जिस फ्लो में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो टूट जाता है कहीं ना कहीं। तो प्लीज आप उससे कनेक्ट हुइए और अपने कनेक्शंस को, अपने कैमरा सेटिंग्स को पूरा चेक करिए कि आपकी कैमरा सेटिंग्स बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। आप जब प्लेस्ड हैं, जैसे मैं प्लेस्ड हूँ, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ सबको अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपरली दिखाई दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेटिंग्स की है कि मेरा फेस, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा बॉडी लैंग्वेज है, मेरा गेस्चर पोस्चर है, वो क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे। तो सेम वे आप लोग उस तरीके से इसमें एंटर करें कि जहां पर आपको, इंटरव्यूअर को, आपका पूरा जो बॉडी पोस्चर है वो दिखाई दे। बिकॉज आपका बॉडी पोस्चर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज इन योर सिलेक्शन। बहुत बड़ी चीज होती है। मैं मानती हूँ कि जो नॉलेज है वो तो आपने एक्वायर कर ही ली, क्योंकि आपने इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक कर लिया। बट अब आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। जब इंटरव्यू आपको क्रैक करना है, तो अब आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो पहले तो हम वर्चुअल इंटरव्यू की सेटिंग्स पे चल रहे हैं, जर्नी पे, उसमें आप देख लीजिए। नेक्स्ट ये है, आपने देखा कि जब हमने सारी चीजें वाईफाई वगैरह चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं। The room where we are sitting and we are giving the virtual interview, that room should be very in peace, and in the setup should be very clean and clear. जरूरी नहीं है कि आपका रूम बहुत लग्जरियस रूम होना चाहिए। You only need a table, a chair, your laptop and a pen pencil to note each and everything. समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके तो ये इस तरीके का सेटअप आपको चाहिए, जहां पर कि आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके का सेटअप है, जहां पर आपकी क्लीन डेस्क है और प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। तो यू नीड अ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर योर वर्चुअल इंटरव्यूज। आपका जो साउंड है, आपका जस्ट अ मिनट, आई थिंक जो आपका साउंड और आपका ड्रेसअप है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, द पर्सन इज वियरिंग द ऑफिशियल अटायर एंड इज वियरिंग ए स्माइल ऑन हिज फेस। आपको पता है, स्माइल के साथ बहुत सारी चीजें क्योर हो जाती हैं। जब एक स्माइल होती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप से क्योर हो जाती हैं। मैं हमेशा से, मेरा एक टैग लाइन है जो मैं यहाँ पर भी बोलूंगी, मुस्कुराते चेहरे दिल जीत लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते रहेंगे तो डेफिनेटली सबका दिल जीत लेंगे। फिर इंटरव्यूअर तो क्या चीज है, फिर वो तो आपको वेलकम करेगा ही अपनी कंपनी में। तो प्लीज मुस्कुराते रहिए। सीरियस होने की हमारे पास कोई वजह ही नहीं है। अगर सीरियस होने की हमारे पास वजह होती तो शायद हम सीरियस होते, बट हमारे पास सीरियस होने की कोई वजह नहीं है। हम इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक करके आए। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट यू पीपल आर रियली हीरोज, दैट यू हैव क्रैक्ड दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम। तो मेरे ख्याल से हमें मुस्कुराते रहना, और जितना हम मुस्कुराएंगे, जितना हम हैप्पी मूड में इस इंटरव्यू में अपीयर होंगे, हमारा जो वेल बीइंग है उतना ही हमें सपोर्ट करेगा। गॉट इट? हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? ओके, राइट। सो हमने जाना वर्चुअल इंटरव्यूज क्या है, इसके डूज क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और ये जो सेटअप मैं आपको दिखा रही हूँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, विच शोज द परफेक्ट सेटअप फॉर द इंटरव्यूज। नाउ वी विल डिस्कस कि अब कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। The things which we keep in mind during the time of virtual interview, जो हमें नहीं करनी चाहिए। What should be our approach towards the
things which we do not repeat in our virtual interviews. अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? शायद इस स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था. स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? Okay. So प्लीज फ्रेंड्स अनप्रिपेयर्ड मत जाइएगा, क्योंकि अनप्रिपेयर्ड जाएंगे हमें क्या भाई कई बार लगता है कि हम लोग तो वर्चुअल इंटरव्यू में जा रहे हैं, सामने पेपर्स रख सकते हैं, स्क्रीन पे सारे आंसर्स खोल सकते हैं. ऐसा नहीं होता. अनप्रिपेयर्ड मतलब दो तरीके से यहाँ पर अनप्रिपेयर्ड है. एक तो अनप्रिपेयर्ड होता है कि हमने अपने सिस्टम्स चेक नहीं किए, हमने रूम की सेटिंग चेक नहीं की, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए, और हम लोग सोचा कि वर्चुअल इंटरव्यू है तो बाद में सिस्टर को बोलेंगे जल्दी से मेरा रिज्यूम लेके आ, जल्दी से मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आ. ये नो, दिस इज नॉट द वे. मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इस इन वर्चुअल इंटरव्यूज को आप उसी तरीके से ले जैसे कि आप रियल इंटरव्यूज को लेते हैं. आपको आपका जो रूम है, जो आपका सेटअप है, वहां पर आप इसी तरीके से एंटर करें जैसे आप किसी इंटरव्यूअर के सामने वेब कैमरा आपका इंटरव्यूअर है और आप उसके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं. तो फ्रेंड्स प्लीज इसको बिल्कुल भी इजी मत लीजिएगा और इसको बहुत सीरियसली प्रिपेयर्ड होके इसमें एंटर करिएगा. डोंट बी सो कैजुअल. आप देख रहे हैं पर्सन आराम से अपनी आराम चेयर पे बैठ के और इंटरव्यू दे रहा है. प्लीज फ्रेंड्स इतने कैजुअल मत होइए. मैंने एक इंसिडेंट सुबह भी शेयर किया था, बहुत फनी सा इंसिडेंट था, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ यहाँ पे. अभी थोड़े दिन पहले मैं एक आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ ए मार्केटिंग प्रोफेशनल, and he first of all he was very casual in his approach. He was sitting on his आराम chair, वो relaxing chair में बैठा हुआ था. So although it's no problem, ठीक है, उसको जहाँ comfortable लगा वो बैठा. उसके बाद आप देखो उसके बाद क्या हुआ. जब we are interacting with the person, you don't believe friends, थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, और आवाज क्या थी आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी. आवाज उसके एक फ्रेंड की थी जो उसको बोल रहा था, यार आज तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तू डेट पे जा रहा है, गिफ्ट ले जाना मत भूल जाना, तू बहुत भूलता है. दिस वाज द नॉइज. अब आप सोचो, अब हमारी स्थिति ऐसी थी कि ना तो हम हंस सकते थे, ना हम उसको कुछ बोल सकते थे, और ना हम कुछ रिएक्ट कर सकते थे. तो फ्रेंड्स ऐसी गलतियां नहीं हो, इसके लिए आप प्लीज वेल प्रिपेयर्ड रहें, कैजुअल अप्रोच ना अपनाएं, और धीरे धीरे अपने आप को सेट करें और रेडी करें वर्चुअल इंटरव्यूज देने के लिए, लाइक यू आर गिविंग द पर्सनल इंटरव्यूज, पर्सनल और द फिजिकल इंटरव्यूज. स्क्रीन पे मैंने सुबह भी बताया था, मैं वापस से बता रही हूँ, एक सबसे बड़ी जो ब्लंडर हम लोग करते हैं वो हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन पे बहुत सारी स्क्रीन्स या बहुत सारे एप्स खोल लेते हैं जिसमें कि आंसर्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें कोई और डॉक्यूमेंट्स होते हैं या किसी तरीके की और चीजें होती हैं. फ्रेंड्स प्लीज वो अवॉइड करिए, वो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को कहीं ना कहीं से पता लग जाता है कि वो जो आप स्क्रीन, ऑल्दो इंटरव्यूअर आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहा है, बट उसको आपके आईज के मूवमेंट से इजीली पता लग जाता है. मैं पिछले 10 महीनों से या 9-10 महीनों से वर्चुअल इंटरव्यूज ले रही हूँ, और मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल में बता रही हूँ कि बहुत इजीली मैं बता सकती हूँ कि ये पर्सन अभी स्क्रीन से कुछ रीड करके बता रहा है. तो प्लीज आप वो गलती ना करें. प्लीज डोंट लूज योर फोकस. अपने फोकस को बनाए रखें, कहीं पर भी अपने फोकस को इधर उधर ना करें. और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपका जब फोकस लूज होता है वो कुछ कारणों से होता है, या तो आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज हो रहा है, या फिर जो आपका जो रूम है वो साउंड प्रूफ रूम नहीं है, बाहर से कोई आवाजें आ रही हैं, या रूम में कोई नॉक कर रहा है, या फिर किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई पॉपअप्स आपके लैपटॉप पे चल रहे हैं किसी तरीके के, या मोबाइल से कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. प्लीज इस तरीके की चीजें अवॉइड करिए और बी फोकस्ड व्हाइल गिविंग द वर्चुअल इंटरव्यूज. अब आप ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो अभी हमने बात की, कौन सा सेटअप एप्रोप्रिएट है, आप देख पा रहे हैं? आपको दिख रहा है कि कौन सा सेटअप वर्चुअल इंटरव्यूज के लिए एप्रोप्रिएट है, लेफ्ट एंड राइट? आई थिंक सब म्यूट पे है, नो प्रॉब्लम. सो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि इस सेटअप में आपके क्लीन डेस्क विद प्रोफेशनल अटायर, विद
लॉट्स ऑफ एनर्जी, विद स्माइल ऑन द फेस, आप देख पा रहे हैं कि कौन सा सेटअप वर्चुअल इंटरव्यूज के लिए अप्रोप्रिएट है. ऑल्दो द पर्सन हु इज देयर ऑन द राइट साइड, उन्होंने भी प्रोफेशनली अटायर पहना है, बट उनका कॉन्फिडेंस उतना दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज उन्होंने फुल प्रोफेशनल अटायर नहीं पहना है. राइट? एक मैंने छोटा सा चेकलिस्ट बनाया, आप चाहें तो इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं. और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया, जो आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन और वर्चुअल इंटरव्यूज जितने किए हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी बातें जो कहीं ना कहीं मैटर कर रही थी, उसके लिए मैंने कुछ टिप्स इसमें लिखे हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से हैं. वो आपको क्विकली मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ. Download the required app like Zoom, etc. in advance. Whatever the app through which you are going to appear for the interviews, you have to download those apps, whether it's Google Meet, Zoom, or any other online platform. Take help of a friend to confirm your audio video clarity at least 2 or 3 hours before the interview. Right? फ्रेंड्स, ये बहुत काम आएंगे आपके टिप्स. कल जब आप कैंपस इंटरव्यूज के लिए या वर्चुअल इंटरव्यूज के थ्रू आप अपियर होंगे, ये टिप्स आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे. इनकी या तो फोटो क्लिक कर लीजिए या फिर इनको एक बार से वापस से रिवाइज कर लीजिएगा. ये बहुत आपके आगे काम आने वाले हैं. स्टार्ट योर सिस्टम 15 मिनट्स बिफोर द गिवन टाइम. आपको अगर कंपनी ने या HR ने आपको 5 बजे का टाइम दिया है, तो एटलीस्ट 4:30 बजे या 4:45 बजे अब अपने सिस्टम को रेडी कर लीजिए, सो दैट कहीं पर भी कोई किसी तरीके का टेक्निकल ग्लिच ना आपको फेस करना पड़े. चेक द वाईफाई स्पीड. जब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी वाईफाई स्पीड को चेक करते रहिए. कोई ऑल्टरनेटिव वाईफाई अरेंजमेंट या कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आप रखिएगा, चाहे वो हॉटस्पॉट ही क्यों ना हो. कैमरा की पोजीशन एकदम सेंटर हो. अभी मुझे आज सुबह ही किसी गर्ल ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप बोल रहे हैं कि आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर्स अपना कैमरा ऑन नहीं करते हैं और हमें वो दिखाई नहीं देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम इधर उधर देख रहे हैं. अब आप सब मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, और मेरा जो इंटरेक्शन आपसे मेरा हो रहा है वेबकैम के थ्रू. तो मेरी जो आईज हैं वो कहाँ सेंटर्ड हैं? मेरी आईज सेंटर्ड हैं पूरी और पूरी वेबकैम पे. तो मेरे लिए वेबकैम ही आप लोग हैं. समझ पा रहे हैं आप? मेरे लिए वेबकैम आप लोग हैं. तो मैं कहाँ फोकस कर रही हूँ? वेबकैम में. वेबकैम के साथ मैं आई कांटेक्ट बना रही हूँ. जब मैं वेबकैम के साथ आई कांटेक्ट बना रही हूँ, इट मींस मैं आपके साथ आई कांटेक्ट बना रही हूँ. तो वो जो गर्ल थी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, वेरी गुड क्वेश्चन, कि कई बार ऐसा लगता है कि हम इधर उधर देख रहे हैं, बट बेसिकली इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है लेकिन हम नहीं देख रहे होते. बट एक्चुअल में वो इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग ऐसे, आपने वो देखा है वो घोड़े के यहाँ पर 2 चीजें बांध देते हैं जिससे वो सिर्फ सीधा सीधा चलता है, उसको लेफ्ट एंड राइट का दिखाई नहीं देता. कुछ हरी घास होती है, इधर कुछ होता है, उसको दिखाई नहीं देता. उसके यहाँ पर 2 ऐसा बांध देते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है. सेम वे में हमें ऐसे फोकस्ड होना है. आपने अर्जुन की स्टोरी सुनी है. अर्जुन इज ओनली फोकसिंग टुवर्ड्स द आई ऑफ द बर्ड. तो उसका निशाना सीधा लगा था अब जो चिड़िया की आंख के ऊपर या मछली की आंख के ऊपर. सेम वे हमें फोकस्ड रहना है टुवर्ड्स द वेबकैम. हमें बिल्कुल सेंटर में अपने आप को पोजीशन करना है, सो दैट वी कैन बी आवर पिक्चर इज वेरी क्लियर एंड वी कैन हैव अ आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर. राइट? Ensure all the tabs, windows, application are closed during the time of interview. कोई भी applications आपकी खुली हुई हैं, किसी तरीके के पॉपअप्स आ रहे हैं आपके, या कोई और स्क्रीन आपकी चल रही है, शेयर स्क्रीन पे हैं आप, तो प्लीज उसको क्लोज कर दीजिए. वो बहुत डिस्टर्ब करता है और वो बहुत डिस्ट्रक्शन लाता है बीच बीच में. जो भी किसी तरीके के कैलेंडर पॉपअप्स आ रहे हैं आपके पास, कोई नोटिफिकेशन पॉपअप्स आ रहे हैं, उनको भी मिनिमाइज कर दीजिए या उनको बंद कर दीजिए. ऑल्टरनेट अपन बात ही कर चुके हैं कि ऑल्टरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, हॉटस्पॉट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. आपका मोबाइल, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि मैम हम मोबाइल को अपने पास रखें या ना रखें, या मोबाइल रहता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत होता है हमारा, उसमें बार बार पॉपअप्स आते हैं. तो प्लीज मेरा सजेशन है कि मोबाइल आपको रखना बहुत जरूरी है. मैं अपने रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ. कई बार क्या होता है कि वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स थ्रू मशीन, राइट? कंप्यूटर इज अ मशीन.
and all these systems are machine, right? We cannot rely on machine. तो अभी कई बार क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी कभी पावर कट हो गया अचानक से, या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया और हम लोग नहीं कोऑर्डिनेट कर पाए। तो ऐसे टाइम पे हम लोग जो कैंडिडेट है उनके मोबाइल पे उनको कांटेक्ट करते हैं, और वी कैन कोऑर्डिनेट विद देम वेरी इजीली। So keep your mobile near to you, but on a silent mode, not on a vibration mode, but on a silent mode. Silent mode पे रहेगा तो उसके पॉपअप्स आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ये चेकलिस्ट आपने एक बार देख लिया, गो थ्रू हो गया। अगर आप आगे मुझे थम्स अप करेंगे तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि दूसरी चेकलिस्ट मैं दिखाऊंगी। ओके ओके, सो नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह भी हम लोग जब वेबकैम कर रहे थे सीए अनिल बाफना सर से, तो उनके लाइट इफेक्ट्स जो थे, जिसने भी आई थिंक 2-3 participants raised their hand. They wants to ask something. Sir, permit them to ask. Do you have any query, or we'll just take all the questions at the last? Okay. Okay. So we'll take all the questions at last. You just note down and jot down your questions. We'll take each and every question at the last of the at the end of this presentation. So जैसा हम लोग अभी चल रहे थे कि वर्चुअल इंटरव्यूज में हमारी क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, और फ्रेंड्स बहुत ऑनेस्ट रहिएगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैंने सब नोट डाउन किए हैं यहाँ पर, और ये एक एक पॉइंट आप जब वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे होंगे तब आपको पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज कल जब आप वर्चुअल इंटरव्यू में अपियर हो, उससे पहले ये सारी चीजें आप एक बार रिकैप कर ले और इसको एडजस्ट कर ले सारी चीजों को, ठीक है। डेस्क मैंने आपको बताया था, यू जस्ट मेक योर डेस्क क्लीन। ऑर्गेनाइज डेस्क ऑलवेज लीड टू ऑर्गेनाइज माइंड। अगर आपकी डेस्क, आपका काम ऑर्गेनाइज रहेगा तो डेफिनेटली इट लीड टू ऑर्गेनाइज माइंड, जो क्लियर माइंड रहेगा आपका। Keep your desk clear. Only have a copy of resume, pen, pencil, or a calculator if needed, because you people are going to appear for the post of finance, banking, or MIS, or taxation. So might be you need a calculator. Always have a handy glass of water along with you. Sometimes आज सुबह ही हुआ था, presentation देते देते I was having some itching at throat, तो मुझे उस वक्त पानी की जरूरत महसूस हुई थी। अगर आपके पास उस वक्त ग्लास ऑफ वाटर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी वॉइस में कहीं ना कहीं इंटरप्शन आएगा। So always ready with a glass of water. Position yourself in the center for the video. अभी हम उसके लिए पूरी बात कर चुके हैं। सुबह मेरे पास एक क्वेरी आई थी, मैंने आपसे वो भी डिस्कस करी है। फिर भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली विल आस्क दोस क्वेश्चन, we'll discuss those questions. And keep the door closed. Keep the door closed, lock your room to avoid the outside disturbances. Friends, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लूटूथ या ईयरफोन यूज करें फॉर द बेटर क्लैरिटी ऑफ द वॉइस ऑफ इंटरव्यूअर, क्योंकि बाहर से जो हम घर की साउंड है उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो घर के बाहर की साउंड से हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड के लिए उनकी जो क्वेश्चंस हैं या उनकी जो आवाज है वो आपको क्लियरली आए, उसके लिए आप प्लीज ईयरफोन को यूज करिए। वेयर कंप्लीट ऑफिशियल अटायर इन सॉलिड कलर्स, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मेंटेन अ गुड बॉडी पोस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट थ्रू वेबकैम। आप अपना बॉडी पोस्चर, अब मैंने आपको बताया था, स्पाइन जो आपका जो बैठने का तरीका है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इट बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन यू। इन केस ऑफ एनी इंटरप्शन फ्रॉम योर साइड, apologize. अगर आपकी साइड से कोई भी किसी तरीके का इंटरप्शन होता है, प्लीज apologize and go ahead. Even after all the precautions, if audio visual quality कहीं पर इंटरप्ट होती है, प्लीज रिक्वेस्ट फॉर द टेलीफोनिक इंटरव्यू और फॉर द ऑल्टरनेटिव टाइमिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने ये सब देख लिया तो हम आगे बढ़े। इसमें वर्चुअल इंटरव्यूज में हम देख चुके हैं कि किस किस तरीके से अब जो हमने फर्स्ट स्क्रीन शेयर की थी,
वो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। अब आप इस सेटअप को बहुत इजीली समझ सकते होंगे कि ये सेटअप क्या है। समझ पा रहे हैं आप ये सेटअप? Now this setup shows a clear desk with a glass of water, with proper professional attire, a copy of resume, proper light arrangements, focused candidate with lot of confidence and a smile. And most importantly, the background. Avoid the background which is having a window behind, because वो light effects properly नहीं आ पाते हैं. Right? Okay. सर बहुत सारे सर आप एक बार कनेक्ट होंगे सर? हेलो 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 सर सुन पा रहे हैं सब मुझे? Okay, right. So this setup is a perfect setup for virtual interviews. इसमें कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे हम इसको पूछ सकते हैं इस टाइम पे भी, अगर आप आगे चाहें तो हम आगे भी पूछ सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस होंगे हम आगे उनको ले सकते हैं, और अगर आपको अभी क्लैरिटी चाहिए तो हम अभी भी उसको ले सकते हैं। दोस्तों टाइम बहुत बदल गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड, सो आर वी। समय बदल रहा है, हमें भी समय के साथ बदलना होगा। Every morning we wake up with a fear that world is changing and a conviction that to win we have to change as faster and be more alert than anyone else. तभी तो हम जीत सकते हैं। और इस कोविड ने हमें क्या सिखाया है? What this COVID taught us? If you really want to grow, friends, if you really want to grow, then please be comfortable with the uncomfortable situation. So be prepared for any of the things which comes on your way, and in all of a sudden manner. Extempo होता है, आप extempo जानते हैं? Extempo में कैसे all of a sudden एक topic दिया जाता है और आपको उसके ऊपर बोलना होता है. The same way, आपके पास all of a sudden अगर कोई चीज आती है, तो you have to be ready. You have to be ready with all your answers, proper answers. हमने चेकलिस्ट की बात कर ली, ये सेटअप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। Now comes to few more. Just a minute. Okay. So they are not only the personal interviews. We have to face a lot of other interview patterns and lot of steps to crack this campus interview or any type of interview. The first ladder is the resume. So friends, resume एक ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शॉर्ट और विद की पॉइंट्स होना चाहिए, राइट? सो क्रिएट अ रिज्यूम दैट प्रेजेंट यू एज अ टॉप क्वालिटी कैंडिडेट, जो आपको औरों से डिफर करता हो। मैं बिल्कुल आपके सामने एक तरीके से मैं आपके सामने ये मानती हूं कि हमारे पास बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सब रिज्यूम थॉरोली नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स। तो हमारे को जो रिज्यूम अट्रैक्ट करता है या जो रिज्यूम बहुत प्रिसाइज होता है, हम वो रिज्यूम उठाते हैं, उसके कीवर्ड्स पढ़ते हैं और हम उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो रिज्यूम इज द फर्स्ट गेट टू फॉर एंट्री इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बिलीव मी, there are thousands of resume come on our way, or during a campus interview it is very difficult to read thoroughly all of them.
तो हम लोगों को सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, और जब हम की पॉइंट्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है. तो बी प्रिसाइज. योर रिज्यूम शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव. रिज्यूम बनाने के लिए भी बहुत सारे साइट्स मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया था. मैंने कुछ साइट्स आप लोगों के लिए निकाले भी हैं. आप वो स्क्रीन का फोटो शूट ले सकते हैं क्लिक करके, और आप रिज्यूम बनाने के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले सकते हैं. वो आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा. तो अगर अपन आगे डिस्कस करेंगे, ये हम लोग आते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके. So good resumes provides opportunities, as you all know. Entry gate for the selection process is your resume. सबसे पहले HR के पास आपका resume ही आता है. It should be attractive, impressive, informative with the key points, and take help of the professionals, because resume is the first mirror for you. Resume is the first document which reaches to the HR, which reaches to the company, which reaches to the interviewer. So be prepared with a good resume. It definitely gives you the opportunity ahead. These are the few sites which I have just jotted down for you. आप नोट कर सकते हैं. ये कुछ साइट्स हैं जिन पे जो रिज्यूम बनाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं. बहुत अच्छी साइट्स हैं, ऑलरेडी टेस्टेड बाय मी, और आप इन साइट्स की हेल्प ले सकते हैं. ये आपको आपके रिज्यूम को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने में आपकी हेल्प कर सकती है. हम आगे बढ़ते हैं. रिज्यूम के साथ साथ कुछ कंपनी, रिज्यूम तो हमने बना लिया, वो तो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है. कुछ कंपनीज रिटन टेस्ट लेती हैं. अभी आज जब सुबह मैं इंटरव्यू जब वहां पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में थी, तो एक सीए की हमारे पास एक क्वेरी आई कि मैम मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है और वहां पर कल मेरा लैंग्वेज टेस्ट है, तो मुझे किस तरीके से अपियर होना है और किस तरीके से आंसर्स देने हैं. अब हर कंपनी अपने तरीके से अलग अलग टेस्ट डिजाइन करती है. कुछ कंपनियां एमसीक्यू फॉर्म में अपना रिटन टेस्ट डिजाइन करती हैं. कुछ कंपनियां डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपने टेस्ट डिजाइन करती हैं. कुछ कंपनियां अकॉर्डिंग टू द रोल, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे वो जो कंपनी थी पर्टिकुलर कंपनी, उसका जो रिक्वायरमेंट थी, जो जॉब की रिक्वायरमेंट थी, वो थी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कमांड ऑन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. तो उन्होंने उसका रिटन टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था. तो इस तरीके के रिटन टेस्ट आप प्लीज पहले इसको अच्छे से गूगल कर लें और देख लें कि किस कंपनी के किस तरीके के प्रीवियस टेस्ट आए हुए हैं, उनमें क्या क्या पूछा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और वो क्वेश्चंस आप उन क्वेश्चंस के आंसर आप किस तरीके से बहुत अच्छे से आप उनको दे सकते हैं. तो बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं जो आपको इसके बारे में बताती हैं. और फिर भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आई एम हियर. आप उससे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं और हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं. बेसिकली ये रिटन टेस्ट होते क्यों हैं? रिटन टेस्ट बेसिकली होते हैं, these written tests made for when we just want to eliminate the masses who are not equipped with the basic job requirements. जो हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें टेक्निकल नो हाउ या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या फिर एनी पर्टिकुलर एटीट्यूड और एनी पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड, जब वो चीजें हमें चाहिए होती हैं तो बहुत सारे जब कैंडिडेट्स होते हैं तो हम इस तरीके के स्मॉल टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हमें कुछ स्पेसिफाइड रिज्यूम्स मिल जाते हैं, स्पेसिफाइड कैंडिडेट्स मिल जाते हैं. फ्रेंड, जीडी आप सब फेस करें. मैंने वो लास्ट ईयर जीडी कनेक्ट करवाए थे, वहां पर आप लोगों को I think there's some technical glitch.
आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आर यू एबल टू हियर मी फ्रेंड्स? Okay. Should we move ahead? Okay. So now come the group discussion. So group discussions is a very important part, friends. Group discussions always plays a very vital role in your selection process. And when it comes to group discussion, it always be healthy to have a healthy group discussion, which always proves that you are a team player, right? So when you are a team player, you always promote your team members to move ahead. And when you are a good team player, you always make others to be comfortable who are feeling nervous at the time of group discussion. So try to figure it out that you are going to start that particular group discussion on whatever the topic is given to you. Just start with this the topic very carefully with lots of facts and figures, data along with that particular topic. Just a minute. Yes, friends. आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? मेरे को लगता है शायद इधर वाईफाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम था. अभी आप मुझे देख पा रहे हैं? Okay. Okay. So friends, we are talking about the group discussions. So some companies wants to judge as per the job requirement on the basis of your team spirit and leadership qualities. So friends, group discussion का एक तो मूल मंत्र है वो ये है कि grab the opportunity to speak first, right? Grab the opportunity to speak first about the topic, and your data are will be very accurate. Do not repeat your points. जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे पास बहुत चीजें बोलने के लिए मैटर नहीं होता, तो we continuously repeat the point. तो वो प्लीज वो अपने पॉइंट्स को रिपीट ना करें. एक्सप्रेस योर व्यूज विद रीसेंट एग्जांपल्स. जो भी आप जिस भी तरीके से आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, अगर वो एग्जाम्पल के थ्रू रखते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से समझ में आता है और बहुत अच्छे से लोग बाग उसको ग्रैब कर पाते हैं. बोलने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमें बोलते ही रहना है, बोलने के साथ साथ हमें एक गुड लिसनर भी रहना है. So be a listener or be very active while promoting others. अपने टीम मेंबर्स को प्रमोट करने के लिए भी आपको बहुत एक्टिव रहना जरूरी है. तो be a listener also and then put your views logically अपने व्यूज को प्रेजेंट करना है. कई बार हम हवा में बातें करते हैं, वो हमें नहीं करना है. लॉजिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमें अपने व्यूज को रखना है. Also inspire your team members to speak. जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसके बेसिस पे जज होता है आपको अपने टीम मेंबर्स को जो थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, या आप बीच में एक देख रहे हैं एक चश्मा पहन के एक कैंडिडेट बैठा है जो बिल्कुल सेंटर में दो गर्ल्स के बीच में बैठा है. आप देख पा रहे हैं उसका फेस, आप देख पा रहे हैं वो कितना नर्वस हो रहा है. आप देख पा रहे हैं साथ में जो एक उनके जो बैठी है राइट साइड में जो कैंडिडेट बैठी हैं, वो उनको हैप्पी मूड में चीयर कर रही हैं. तो आपको अपने जो आपके कलीग्स हैं उनको भी आपको अपने साथ लेके चलना है. ऑल्सो inspire them to speak and to
motivate them to and to correct them basically if they are not able to deliver their views. Just correct them and just to motivate them कि they can do it, and try to conclude with the final submission. फाइनल सबमिशन को भी अगर आप कंक्लूड करेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा. आपके बॉडी गेस्चर पोस्चर्स plays a very important tool for the group discussion. और be assertive with politeness and logics. पोलाइटनेस बनाए रखना है, कहीं पर भी एग्रेशन मोड में नहीं आना है हमें. तो ये ग्रुप डिस्कशन के फ्यू टिप्स हैं कि वर्चुअली और फिजिकली दोनों तरीके से हमें काम में आएंगे. Just a minute. Psychometric test. Few companies want to check your behavioral skill and your attitude through the psychometric test designed by the clinical psychologist. Friends, psychometric test is nothing, just a mirror of your mental fitness. How mentally you are strong. Evaluates the candidate's profile matches organization need. Psychometric test evaluates that आपके जो प्रोफाइल है वो ऑर्गेनाइजेशन नीड के साथ मैच कर रही है या नहीं. ये बहुत सारी कंपनीज आजकल रेगुलरली कर रही हैं. मैंने सुबह भी एग्जांपल दिया था. जो कंपनीज लाइक उबर, ओला या कंपनीज लाइक द मार्केटिंग एंड द सेल्स कंपनीज हु नीड एग्रेशन, उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि जहां पर कैंडिडेट का एग्रेसिवनेस या उसका एग्रेसिव बिहेवियर सामने आता है. या फिर जो कंपनीज होती है जो ऑनेस्टी रिक्वायर्ड होती है, जो ओल्ड बिजनेस हाउसेस होते हैं, वहां पर रादर देन फोकसिंग ऑन एग्रेसिवनेस वहां पर ऑनेस्टी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. तो साइकोमेट्रिक टेस्ट इसी तरह से डिजाइन होते हैं जहां पर आपकी वेल बीइंग या आपका ऑनेस्टी जो होती है वो शो होती है. इसको क्रैक करने का एक बहुत आसान तरीका है. नेट पे ample of aptitude test, ample of psychometric test available hai. Please try maximum aptitude test online before appearing for the actual test of any of the company. उससे आपका जो आंसर करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर करने. Practice makes a man perfect. So practice and practice is definitely will help you to get the right answers. हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन. कलेक्ट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉयर. वेरी वेरी की पॉइंट. आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है और आपको उस कंपनी के लिए R&D करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, कल आप जिस कैंपस इंटरव्यू में जा रहे हैं, माइट बी you are appearing for the Deloitte or for say KPMG, for any of the company, for Tata या for any of the BPO KPO. आप किसी भी कंपनी के लिए जब अपेयर कर रहे हैं तो आपको उसकी कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. कंपनी के बारे में कैसे जानेंगे हम, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे. मैंने उसके लिए कुछ अलग से स्लाइड्स बनाई है बिकॉज ये बहुत की पॉइंट है और ये आपको बहुत काम आएगा आगे. सेलेक्ट अ प्रोफेशनल अटायर विच सूट्स योर रिक्वायरमेंट्स. ये हम आगे भी बात कर चुके हैं. उसमें मैं आगे भी बात करूंगी कि बिकॉज योर अटायर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. योर प्रोफेशनल अटायर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देता है. आपको लुक्स को तो बूस्ट अप करता ही करता है, पर साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप कर देता है. Go through the job description and understand the need of the employer. जो भी उन्होंने आपको जेडी भेजा है या जिस तरीके का रोल की रिक्वायरमेंट है, जस्ट गो थ्रू इन डेप्थ और उसमें समझिए कि आपका एम्प्लॉयर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या उस रोल की क्या डिमांड है. उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स प्रिपेयर होने चाहिए. राइट. सो डेफिनेटली फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर्ड वेल. तो आपको अपनी सारी तैयारी अच्छे से करनी है. आपको अगर फ्यूचर में सक्सेस पाना है और सक्सेस का स्वाद चखना है तो प्लीज
आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखिए। ये कुछ साइट्स हैं जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। ये भी साइट मैंने बहुत, ऑल्दो तो 1000 ऑफ साइट्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे नेट पे, बट ये कुछ मैंने आपको साइट्स दी हैं जिनसे कि आप बेसिकली समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इससे हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन में कैसे हेल्प मिलेगी। इन साइट पे आप जाएंगे, एम्बिशन बॉक्स इज अ वेरी गुड साइट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमें किस तरह से इंटरव्यू में अपियर होना है। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कुछ साइट है, आप चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगी। Now tips for the professional attire, the proper dressing. पिछली बार जब मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मॉक इंटरव्यूज के लिए बताया था, तो बहुत सारी गर्ल्स की मेरे पास क्वेरीज आई थी कि मैम, इन इंडिया वी ऑलवेज wear Indian attire rather than the Western attire. So that's why I have just included Indian attire for women, and आज तो Women's Day भी है, तो ज्यादा तो women's के लिए आज बोलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली विमेंस का जो अटायर है वो मैंने यहाँ पर दोनों वेस्टर्न और इंडियन अटायर में शो किया है। मेंस मैंने डेफिनेटली प्रोफेशनल अटायर उनका शो किया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हर चीज को मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। योर हेयर स्टाइल, योर रिस्ट वॉच, वेरी लिटिल ज्वेलरी, लाइट कलर शर्ट विद सॉलिड कलर्स, full sleeves your shirt, or proper shoes. In the case of male candidate, tie with proper cufflinks, with shirt, proper shirt with white or the colors which suits to your professional attire. So these are the things which I've already covered in it. अगर आप Indian attire पे जाएंगे तो neat and professional hairstyle with lagging with short kurti or the knee length kurti, full and half sleeves kurti, cotton kurti with buttons, little or no jewelry because jewelry is not required at the time of interview. So these are the tips for your professional attire, which is required both in virtual as well as physical interview. So friends, attire makes a lot of difference. अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, नो द कंपनी, इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है ये? क्योंकि जब तक एक सीए से एक्सपेक्ट हम लोग यही करते हैं कि उसको एटलीस्ट कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर सीए से पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो वो हमें बताता है कि यस दिस कंपनी फॉर्म्ड इन दिस एंड दिस ईयर, द प्रोमोटर्स आर दिस एंड द डायरेक्टर्स आर दिस एंड दिस। नो, they want to hear something else from you because you are chartered accountants. You know how to play with the numbers. You know each and everything which comes for the financial and the other backgrounds. So you have to be very, very precise while giving the answer when asking you what do you know about this company. एक छोटा सा suggestion मैंने यहाँ पर लिखा है, purchase at least one share of the company if company comes for recruitment every year in the campus, help to receive all required information. If you going to purchase one share of the company to whom you are going to appear for the interview, definitely you will get all the information, financial and all information about that company, or definitely you will give the better and the precise answer for this question. Limited companies balance sheets are available in public domain. You can study them well. Try to identify one area of improvement. Sometimes companies ask to get to know कि आपको कितना ज्यादा पता है, या आप किस तरीके से हम हमारी कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकते हो, या आप कौन से क्रिएटिव आइडियाज के साथ कंपनी में आ सकते हो। तो जनरली एक क्वेश्चन पूछती हैं कि आपको क्या लगता है कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमारी कंपनी में। तो ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसमें पॉजिटिव चीजें सुनते हैं, या उसमें हम कहीं पर भी फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ उसमें पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। हम आपसे एक्चुअल में, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर कंपनी में होता है फ्रेंड्स, तो हम आपसे एक्चुअल में आपसे
tips मांगते हैं कि how if you being the part of that company, how you going to improve the financial or the everything of that company. So at least try to identify one area of improvement for that company. Use data and facts in your communication. Don't be in without data and facts. Be logical in your answer and be precise in your answer. As you know, first impression always be the last impression. I always believe love at first sight. So please give a chance to your interviewer to love you at the very first sight. Friends, most of the time, first 30 seconds of an interview decide, first 30 or 40 seconds of an interview decides the fate of the candidate. So you have to be very, very particular in the beginning of the interview. A bad starter can ruin the complete meal. Always remember this. Make the first impression an everlasting impression. First impression always be the last impression. So make it an everlasting impression. The beginning. हमारी beginning कैसे होनी चाहिए? क्या हमें करना चाहिए? हम इतनी सारी बातें करते हुए आ रहे हैं. मैं आपको इसमें लेंथ में पूरा बता देती हूँ. जैसे मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, मुस्कुराते चेहरे दिल जीत लेते हैं. Wear confidence with a smile, with a beautiful smile. You all are very beautiful. Even though you crack this examination, so definitely you are very strong, very knowledgeable, as well as your soul is very beautiful. So wear a confidence with a smile, maintain an eye contact and greet the assessors with a smile. And this Corona time, I could not say a warm handshake, but a warm greeting, right? Your voice tone should be friendly, but serious. You cannot be loud in your voice, but it should be very friendly and very comfortable. Sitting position must be up straight, not closed. Your spinal cord should be every time to be very straight, and you looks like that you are very energetic, right? Don't move here and there. Don't play with your hairs. Don't bite your nails. Don't play with the things which are available on the table. So always be static while appearing for the interview. During the interviews, these are the few tips which are really required. Focus on the points prepared without sounding stiff. हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको जरूर बोलूंगी फ्रेंड्स. Prepare a question, or whenever every interviewer asks you कि if you have any question you can just ask. तो वहां पर आपको हमेशा एक क्वेश्चन के साथ हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, और क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट होना चाहिए कंपनी के लिए. Ask questions and listen, always trying to engage the interviewer. At the end, thank the interviewer and inquire about the next step. Follow up, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुकी थी. Follow up हमें करने हैं. Request for a business card if possible. Request their telephone numbers, the HR telephone numbers, so that you can make good follow up with them. Standard questions. They are the few of the standard question, friends. And these standard questions you can very well see on the screen. Tell us about yourself. This is again a very, very important question which you have to prepare well, because tell us about yourself includes a lot of things which you need to improve, because it's a very, very important question. You should be very, very confident while describing yourself, right? So you should be very, very confident, and definitely speak good about you, and always believe that something good going to be happen with you, right? What is your greatest strength? Always talk about your strength and your weaknesses.
sometimes few of the candidate ask मैम हमारी तो कोई weakness ही नहीं है, हम उनको क्या बताएंगे हमारी कौन सी weakness है. तो friends, ऐसा नहीं होता कि everyone is perfect. Everyone is having a scope of improvement, and everyone is possesses some of the other weakness. So please, आप अपनी weakness को बताइए, जो भी आपकी weakness है. For example, if English communication या फिर English language is my weakness, definitely आप उनको बताइए कि sir, earlier English language was my weakness, but now I am working on it, and I am on the verge of improving this language by doing my so courses. So you can convert your weakness into your strength in the front of the interviewer, right? So you are telling the weakness, but in a positive note. So make it a note that you will be going to tell them your weakness, but with a solution of it, right? Problem with a solution. So that will definitely work for you. The general question, where do you see yourself down the line 5 years? So your answer will be, sir, definitely I'll see myself on the decision-making position of this company. I see myself growing with the company, and a lot of other answers you can see according to the company and the job requirement. Why do you want to work for our company? Again, there are a lot of answers. I have just mentioned few of the sites where you can get down these answers very easily. Why do we want to work for our company? Definitely, if you have you did R&D of that particular company, you know what the company role is, what the company requirements are. You can customize your answer according to that required role or that company's profile. Why should we hire you? This is again a very prominent question, which generally interviewers ask. Other than this, there are a lot of other questions which we people are asking continuously with to know their mental state, to know their alertness, to know their subject knowledge. So few of the questions I'm just which I have just discussed in my morning session. Again, those questions I am discussing with you right now. Just a minute. So type of questions like what is the definition of hard work? So hard work is a very common term. Everyone is having a different definition, right? So what is hard work in your, what do you think hard work is? So you can always give them the answer which is related with your job requirement, which connects your, please connect your answer with a particular requirement, with the job requirement, as well as with the company's profile. So when it comes to hard work, you connect your hard work with the smart work. So that would be a perfect answer. If I can ask you in 5 minutes, could you explain something that is complicated, but you know it very well? So here, candidates start giving the answer related to their CA course, related to their studies, related to their work. But sometimes interviewers do not want to listen always about your subject knowledge. They want to listen something else from your mouth, which is other than the subject matter. So in this question, you can very well give answer that if you cooking is a very complicated term, but yeah, you know it very well because you always help your mother, sister, your wife, anybody else, or whatever. You take any of the example. Sometimes some of the questions which are very vague, which are very different, all of a sudden pop up like, tell me about a time you messed up.
कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि आप हमें बताइए कि कोई ऐसा वो इंसिडेंट बताइए जब आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए थे, मिस्ड अप हो गया था सब कुछ. Actually, interviewer wants to test your humility, self-awareness. Friends, always remember, no one is perfect. Everyone makes a lot of mistakes. And please don't blame your friends or colleagues for any of the mess that was happening at whatever the incident you are sharing with them. How you learn valuable lessons and improve yourself, please showcase that. Do not blame your colleagues and friends. I'm again repeating, do not blame your colleagues or friends, because interviewer wants to check about your how good team player you are, right? Few of the question arises if you have more than 2,000 unread mails and could only answer 300 of them. How would you choose and which one you answer? So again, they just want to check your priorities and your decision making. So be precise in your answer, be specific in your answer. There are a lot of other questions we'll discuss further. You can connect with me. My credentials are, I can share my credentials with you. There are a lot of other questions. If you just want a separate interaction with me, I'm available, because today is the Women's Day. Some other webinar is waiting for me because I have to interact with some other group of ladies today. And in the evening, there's a award function too. So friends, we cannot, yes, but definitely I'll take all your questions, because वो बहुत important है, because कल आपका campus interview है और मैं नहीं चाहती कि कहीं पर भी कोई भी stone unturned रह जाए. तो definitely हम इसको आगे बढ़ाते हैं. और पोस्ट इंटरव्यू हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको कल सुबह भी बताया था, मैं बताती आ रही हूँ, फॉलो अप बहुत जरूरी है. मैंने सुबह भी बताया था, जो दिखता है वो बिकता है. आपकी मेल्स, आपका नाम जब तक उनके इंटरव्यूअर के इनबॉक्स में फ्लैश नहीं होगा, तब तक आपका आगे अपॉर्चुनिटीज का रास्ता बंद हो जाएगा. आपका नाम, आपका ईमेल हमेशा फ्लैश होना चाहिए वहां पे. Send a thank you letter within 24 hours restating you are suitable for the job. Follow up after 2 weeks, stating your interest and to know if they made a decision or not. Sometimes might be at the time of the interview, might be that vacancy is not there with them, with the HR professionals, but after some times might be the promoters gave them some different kind of vacancy which suits to your knowledge, which suits to your resume. Definitely, they will definitely call you and you got an opportunity. I'm quickly just going through with a video. सुबह ये वीडियो चल नहीं पाया था और मुझे बड़ा दुख था कि ये वीडियो नहीं चल पाया, बिकॉज ये वीडियो आपके जो आज का प्रिपरेशन है उसका सक्सेस पॉइंट है. तो मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो अभी प्ले करना चाहिए. आप एंजॉय करिए इस वीडियो को. सबसे पहले रिक्रूटमेंट कर लो, बहुत सारी इंटरव्यूज ले लें, जॉब पाने के लिए लोग हमारे काम में हमें आगे लेते हैं. तुम कहाँ से आए हो यार? सैलरी के मालूम है भैया. So I think you enjoyed that video. So after the quick journey, which covers almost each and every point, if you do your homework well, definitely success will be yours.
In HR, we generally say and we generally believe, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है. और दोस्तों, selection केवल knowledge से नहीं, confidence से होता है. So enjoy your success. Definitely, you will hear the same sentence which we have seen in the video tomorrow's campus interviews. I'm confident that with your good preparation and with today's tips, you all will come with the flying colors. So some final tips, final recap quickly. We can just go through with the final recap. Jot down the and learn only the key points which we've already discussed. Do not memorize entire introduction or company's profile. Just jot down the important points. Use a storytelling mode. Use a storytelling mode to tell about your accomplishments. Because जब हम कोई भी चीज इंटरेस्टिंग करके बताते हैं तो उसका मजा ही कुछ और हो जाता है. Sound excited, positive, and enthusiastic. Do not worry too much about the grammatical errors or the language problem. Always be confident. Your every problem will automatically be corrected. Some final tips. Just go through with it quickly because I have one other webinar which is popping up on my phone. So another few of the recaps. Be confident, wear a smile, read about the company, use data, facts, and figures wherever possible. Wear perfect official attire. Take help of professional for resume preparation, test and interview practice. Make a strong first impression, an everlasting impression. Ensure follow-ups. So here's the formula for success. I specially designed it for you people because you only understand the language of numbers and symbols. So please add knowledge, subtract your fear of failure, divide your ego, and multiply your confidence. So friends, all the best with all my blessings for tomorrow's campus interview. And I definitely know with today's session and your preparation, you definitely come up with the flying colors. So all my blessings and all the best for tomorrow's interview. Now we can take a few of the questions. Sir, you can allow the participants to speak. Please unmute their mic. If they have any question. Good evening, ma'am. Yes. Ma'am, my name is Ghanshyam Sindhi. Sorry, you just be loud. My name is Ghanshyam Sindhi, ma'am. Okay, Ghanshyam, Mr. Ghanshyam, right? Hello. Yes, Mr. Ghanshyam. मैम मुझे आईसीआईसी बैंक से इंटरव्यू का ऑफर मिला है, बट मुझे अभी उनसे कोई भी विजुअल जो लिंक आईडी होती है मीटिंग करने के लिए वो अभी रिसीव नहीं हुई। तो मैम उसका सॉल्यूशन मैं कैसे करूं? मैंने मेल वगैरह सब सेंड कर दिया है आईटी वगैरह को, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है। घनश्याम, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा लाउड बोलिए। घनश्याम, हेलो घनश्याम। हाँ जी मैम। हाँ घनश्याम, ये अभी रात को है ना पोर्टल पे डल जाएगी और रात को ईमेल आ जाएगी। मैडम सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी को वो करेगी, एंटरटेन करेगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप पे बोल रहे हैं कि लेट नाइट मेरे पास आ जाएगी है ना लिंक वगैरह? और रात तक आ जाएगी, नहीं आएगी तो आप सुबह कॉल कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक। ओके, मुझे लगता है आपकी क्वेरी सॉर्ट हो गई है। Yes, मुझे आपका क्वेश्चन बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था। No problem, no problem. Okay, all the best, Ghanshyam. Thank you so much. Okay, any other questions? Hello, ma'am. Yes. My name is Pooja Jain. Yes, Pooja. Ma'am, in between interview, if we are not comfortable, then we switch to Hindi language.
It is बिल्कुल okay. बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब आपको बताती हूँ, मेरा एक सेशन था, मैं आपको डेफिनेटली उसका लिंक भेजूंगी, या फिर कभी मौका पड़ा तो आपको वो सेशन में एक बार आपके साथ शेयर करूंगी. English is just a language. English is just a language. Communication is different from English. हम लोग यहाँ पर बड़ा conflict है हमारे कि इंग्लिश नहीं आती तो हम क्या करेंगे. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, अब हम कैसे क्रैक करेंगे. So you should have a feeling that hey, I can do it, because English is just a language. When you have a feeling, hey, I can do it, I know how to do it, right? I know how to do it, and I don't know English. I have a broken English accent in a Marwari accent or a Marathi or a Tamil or a Kannada, but no problem. I will figure it out. So this Yes. is the first. So this is the Hello, first ma'am. step. Hello. Hello. Hello, my name is Abhishek. Can I raise a मेरे को query? लगता है पहले हम उनकी क्वेरी सॉल्व कर दें. पूजा. Sorry, ma'am. Yeah. Pooja, are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes. Okay. So सबसे लाइव एग्जांपल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं. आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? Yes, Mr. Narendra Modi, sir. Exactly. तो आज जब नरेंद्र मोदी ग्लोबल, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली इज अ नेम एंड फेम पर्सनालिटी, आपको क्या लगता है कि उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है? Yeah. Sometime. बहुत नहीं आती है. वो ही इज अ हिंदी स्पीकिंग मैन और ही प्राउड टू बी अ हिंदी स्पीकिंग मैन, बट हिज पावर ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. So you have to improve your power of communication, your confidence. Confidence is nothing, but it is how you feel from inside, how you are feeling about yourself, your self-esteem, your self-respect, your self-worth. And if you are going to depend on only language, that is English, so boss, फिर कुछ नहीं हो सकता. आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ेगा. और लैंग्वेज तो एक ऐसी चीज है जो विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आपको आ जाएगी. मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश मत सीखो, इंग्लिश आना बुरी बात है, बट डेफिनेटली इंग्लिश कभी हर्डल नहीं बननी चाहिए आपके किसी भी इंटरव्यू. गॉट इट? Yes, ma'am. I got it. Thank you. इंटरव्यू आर द टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट योर कमांड ऑन योर लैंग्वेज, राइट? Thank you, ma'am. Yes. Okay. Hello, ma'am. Hello. Yes. Ma'am, my name is Abhishek Singh. Yes, मैम अभिषेक बताइए. मैम ड्यूरिंग द इंटरव्यू मैम कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसे हम इंग्लिश में मतलब समझा नहीं सकते और मतलब कि उस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस उधर खत्म हो जाता है. तो हम उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, मतलब कि जैसे कि मैं किसी अपने इंटरव्यू को समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद ही उसको समझाते समझाते इंग्लिश में खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ. तो मैं उस सिचुएशन को कैसे टैकल करूँ कि मैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें मैं उस पर इंग्लिश कमांड नहीं है मेरी और मैं हिंदी में उसको अच्छी तरह जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस सिचुएशन को उस समय कैसे मैं टर्न मोड करूँ कि मैं हिंदी में आके उसको समझा दूँ. तो क्या वो इंटरव्यू सेटिस्फाई होगा अगर मैं उसे मतलब पूरे ड्यूरेशन में मैंने अभी हिंदी यूज नहीं किया, अचानक से हिंदी यूज करके उसको समझा रहा हूँ, तो ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, या मतलब कैसे हम इस सिचुएशन को टैकल करें? कैन यू प्लीज एलाबोरेट? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ. बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जब हमें फ्लिप फ्लॉप करना पड़ता है, इधर आर लैंग्वेज, इधर आर आंसर, इधर आर सिचुएशन. एकदम से हमें फ्लिप फ्लॉप करना पड़ता है. फ्लिप फ्लॉप समझते, एकदम से हमें पलटा मारना Yes, sir. पड़ता है, राइट? तो उस टाइम पे हमें अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना पड़ेगा. मैं अभी जो मैंने पूजा को जो आंसर किया, वो सेम आंसर यहाँ अप्लाई होता है अभिषेक, क्योंकि इंग्लिश आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रही है. मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो उसमें खुद ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उस समय अपने आप मॉडल डाउन हो जाता है यार कि मैंने हिंदी यूज बोल ली. क्योंकि मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए थे, उसमें मैंने स्टार्टिंग में अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था, फिर बाद में उन्होंने जो टेक्निकल राउंड हुए थे तो टेक्निकल राउंड में मैं उनको इंग्लिश में जस्टिफाई नहीं कर पाया था, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो ओके, उस वजह से उस समय मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया और फिर मुझे तुरंत लग गया था कि मैं गया नहीं हो रहा मेरे से अब. मैं नहीं सोचा जल्दी खत्म करो इंटरव्यू मेरा, अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी.
तो उसको मैं उस समय कैसे डील करूं, वो मेरे को जानना है। अभिषेक, पहली बात तो अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल इंटरव्यू में तो कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में वो आपसे उसका बेसिकली उसका टेक्निकल नो हाउ जानना चाहते हैं, वो आपकी लैंग्वेज देखना नहीं चाहते। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मैं बोलूंगी Yes, कि yes, 2 yes, + 2 तो डेफिनेटली आप बोलेंगे 2 ऐड बाय 2 इज 4, और एक आप बोलेंगे कि 2 जोड़ 2 4, तो डेफिनेटली Yeah, आपके I आंसर तो understand. सेम ही निकल रहा है। समझ रहे हैं आप? Yes, तो yes, वो yes, ma'am. टेक्निकल तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से मैं नहीं समझती कोई भी इंटरव्यूअर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे जज करता है। पहली चीज तो फर्स्ट चीज। दूसरा, आप समझने की इसको कोशिश करिए कि इंटरव्यू आर टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यूज जब हम लेते हैं, मैं 22 सालों से, पिछले 22 सालों से इंटरव्यूज ले रही हूँ, और लैक्स ऑफ इंटरव्यूज मैंने लिए हैं, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर ओवरसीज, फॉर द कंप्लीट ग्लोब। आई हैव टेकन लॉट ऑफ इंटरव्यूज। फ्रेंड्स, बिल्कुल बिलीव करिए मेरे ऊपर, हम इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंटली टेस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस। इंटरव्यूज आर टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस, and your command on your language is certainly help you out to boost up your confidence। जैसा आपने अभी बोला कि मैम मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया जब मैं हिंदी में बोलने लग गया, या जब मुझसे उसकी इंग्लिश नहीं बनी, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हो सकता है कि वो लैंग्वेज आप के ऊपर कमांड ना होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा हो, या फिर आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। तो डेफिनेटली उस वक्त अपने आप को मैं 3 इडियट्स मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मूवी देखिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। Yes, ma'am. देखिए Yeah. ना, But during the 15 to 20 minutes interview, we cannot say the all is well, all is well. नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ऐसे हाथ रख के ऑल इज वेल करना है, बट आपको मन ही मन कॉन्फिडेंस को अपने बूस्टअप करना है कि आई कैन डू इट, राइट? मैम इन शॉर्ट वी कैन एक्सप्लेन शॉर्ट में, मतलब कि अगर मेरे को जहाँ लगता है कि मैं हिंदी यूज कर लूँ तो मैं वहाँ हिंदी यूज कर सकता हूँ डेफिनेटली आप बिफोर हिंदी यूज HR। कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारी मदर टंग है, आप डेफिनेटली हिंदी यूज कर सकते हैं। बट हिंदी जब आप यूज करें तो मोर कॉन्फिडेंस, मोर कमांडेबल एफर्ट के साथ। कम्युनिकेशन के ऊपर आपका होल्ड होना चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर आपका होल्ड है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस लैंग्वेज पे आपका होल्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हिंदी पे आपका पूरा होल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम फ्लिप फ्लॉप करके उसको बोल रहे हैं। ओके ओके, Got it? So Thank you. better command on language certainly help, but your confidence can help you to cover up your further जो भी आप बता रहे हैं कि आपको जो कॉन्फिडेंस लो हुआ या जिस तरीके से आपने उसको फ्लिप फ्लॉप किया, वो उसमें आपको Yes, वो ma'am. कवर अप कर सकता है। ओके, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू वेरी मच मैम। कहीं पर भी इसमें अभिषेक बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। कई बार झूठ जब टेबल ठोक के बोला जाता है तो वो झूठ नहीं सच दिखाई देता है। यस Got it? मैं आपको गलत चीज या सिखा रही या हूँ, लेकिन एग्जैक्टली यही होता है। टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इज द राइट वे। बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंस रखिए, जब भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो, आई गोइंग टू शेयर माय नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल 24 यस मैम, यस मैम, प्लीज शेयर योर नंबर। थैंक यू मैम। ओके, Hello, यस बोलिए। ma'am. I have a small request to I हाँ. say if you can raise it the appropriate forum, ma'am, that this session should be conducted at least like 7 to 10 days before. Now, ma'am, many of the contents in your like slide, either resume or dressing sense, ma'am, how it is useful to us, like within one day, how we can manage all this. I know, friend, because this orientation program is organized yesterday only, and we are called to meet you people today only. I know you. Ma'am, are tomorrow is having- now like our interview, so ma'am, that is of no some value. So definitely your best comes when you push towards your work, right? So just be confident, आप confidence अपना बनाए रखिए, और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको इसमें शेक होने की जरूरत है। आपके कैंपस इंटरव्यूज जो कल से शुरू होने वाले हैं, जो मैंने साइट्स अभी आपको बताई हैं, ये कैंपस इंटरव्यूज ही नहीं है, आगे बहुत सारे इंटरव्यूज आपको फेस करने हैं।
तो ये साइट्स आपको अभी भी हेल्प करेंगी, बाद में भी हेल्प करेंगी. जस्ट गो थ्रू इट और आप इसके साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते रहिए. यू हैव अ कंप्लीट नाइट बिटवीन, right? And tomorrow is not the last interview. It's just a beginning, friend. Got it? Hello. 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 Yes, ma'am. My name is Shikha. Yes, Shikha. Yes, I have a question. Like, should we ask to the interviewer about the feedback? Like, how was like, if we need any improvement or something like that? बिल्कुल शिखा, हम पूछ सकते हैं. Just a minute, Shikha. Just a minute. Hello. Yes, Shikha. Yes, ma'am. Yes, Shikha. Shikha, definitely आप पूछ सकते हो, but not at the time of interview. जो मैंने आपको बताया था कि फॉलो अप जब हम उनके साथ करते हैं थ्रू ईमेल्स और थ्रू अदर टेलीफोन कॉल्स, तब आप उनसे पूछ सकते हो कि सर मैम कि मेरा फीडबैक क्या है, या मैंने कैसे अपीयर किया, कौन सी चीजें थी जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए थी, या कौन सी चीजें आपको मेरी बेस्ट लगी. और HR से आप ये सारी चीजें पूछ सकते हो. Okay. Right? And should we ask them about like just a second, I forgot my question. Hello. Hello. Hello, ma'am. My name is Yash Gupta. Yes, Yash. Ma'am, but PwC in previous pre-placement talk asked that English language is compulsory for interview. Sorry, you just repeat your question. Ma'am, PwC asked in pre-placement talk that English language is compulsory for interview. Okay. Sometimes many of the companies required particular language to be very important for their job requirement. Every companies have their own setup for their job requirement, own required required things which they have to include in their job. Ma'am, because due to overseas client in the PwC SDC. Hello. 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 Yes, yes, friend. Ma'am, he asked because there is an overseas client in the PwC SDC. Okay, what's your name? My name is Yash Gupta. So Yash, आपको क्या लगता है PwC is the end of the world? इसके बाद आगे कोई कंपनी नहीं आने वाली है इसके बाद? So friend, there are many companies. Just be prepared. Yes, if any of the requirement which is there in your basket, or any of the requirement which any of the companies asking, please be ensured you are well prepared for that particular requirement. अगर इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर टेक्निकल नो हाउ की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर कोई स्पेशल बिहेवियरल ट्रेड की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो अगर आपके पास ऑल ऑफ अ सडन आता है तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. बट अगर आपके पास वो पहले से आता है और आप अपनी कंपनी के रिसर्च पहले से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से कि क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है. इसलिए बार बार मैं अपनी स्लाइड्स में आपको बता रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन को जानना बहुत जरूरी है. इंटरव्यू में अपीयर करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट? तो प्लीज पहले R&D करिए, ऑर्गेनाइजेशन को जानिए, उस रोल की रिक्वायरमेंट्स को जानिए और फिर आगे बढ़िए. जो जो उस रिक्वायरमेंट्स के रोल की रिक्वायरमेंट्स की डिमांड है उनको आप आगे बढ़ाइए. Thanks, ma'am. Thanks. Right? Okay. Any other question? No, ma'am. Hello, ma'am. My name is Pawan Sharma. Hello. Yes, Pawan.
मैम मैं ये पूछ रहा था कि मैंने दिल्ली कैंपस से दिया था हाँ इंटरव्यू ICICI बैंक का। हाँ उसमें जो मेरे पास मेल आई थी कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दीजिए। उसके विदिन 10 मिनट बाद एक और मेल आई कि आपका कैंडिडेचर पेंडिंग शो कर रहा है। ओके मतलब अभी पेंडिंग बता रहा है वो, तो मैं कैसे फॉलो अप कर सकता हूँ उसको? बिल्कुल डेफिनेटली आप फॉलो अप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़े टाइम पहले कि हमें कंप्लीटली HR के टच में रहना है। समटाइम्स क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन कुछ रिज्यूम्स कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिस्टम से हट जाते हैं बिकॉज एनी ऑफ द रीजन, बट डेफिनेटली कॉल योर HR and email about your follow up with them. Definitely if there's something which is going to be happen, they will just give you the brief about that. मैम ईमेल में क्या लिख के भेजूं उनको, क्या पूछूं? ईमेल में आप उनको लिख सकते हैं, सर आई वाज अपियरिंग फॉर ए इंटरव्यू एंड दैट वाज माय इंटरव्यू डेट, और जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। और ये जो मेरे सारे क्रेडेंशियल्स हैं इसके अकॉर्डिंग सर मेरे पास जो पहले पॉपअप आ रहा था वो ये आ रहा था, अभी पॉपअप ये आ रहा है, सो सर प्लीज क्लेरिफाई मी ऑन दिस। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैम माय नेम इज मेघा। यस मेघा। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लैपटॉप के बजाय मोबाइल पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? नो मेघा, नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, not advisable at all. Either laptop or either any of the system, either if laptop is not there with you, you can go to any of the cyber cafe. Okay, thank you ma'am. Right, okay. Any other question? Friends, you are free to ask any of the question. Ma'am, with my laptop, separately webcam is required. Webcam is required. What is your question? Separately webcam is required inbuilt in laptop. No, if your laptop is smart enough to cover up the video and it's having a very good video quality, it's not required. Otherwise, if your laptop is not supported, then definitely you require a webcam. Okay, ma'am. Yes. Any other question? Feel free to ask any type of questions. This is a very friendly mode. We are on a very friendly mode. This is a very friendly platform. You can ask whatever you want. Don't hesitate. नमस्कार मैम। नमस्ते मैम बेसिकली ना फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ होता है, से समथिंग अबाउट यू या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड इन दैट सिनेरियो हमको ना अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना होता है और उसमें कुछ फैकल्टीज या हम बोलें कि कुछ जो स्पीकर आए उन्होंने कहा कि यू कैन इंक्लूड सम ऑफ योर फैमिली बैकग्राउंड, बिलोंग्स फ्रॉम विच प्लेस, यू कैन टेल अबाउट दैट। तो और कुछ का कॉन्ट्राडिक्टरी था कि नो इंटरव्यूअर डजंट इंटरेस्टेड टू नो सम इन दिस थिंग। तो वी आर लिटिल कंफ्यूज कि वी शुड इनकॉर्पोरेट दीज एलिमेंट इन आवर इंट्रोडक्शन और नॉट। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा गलती भी होती है इस जगह पर, बिकॉज ये बहुत ही रिक्वायर्ड सा क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है। अब मैं वापस से इसमें जो मेरा की पॉइंट है मैं वापस से बोलूंगी, आपको पहले देखना है आप किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट? वो कंपनी आपसे क्या चाहती है, कौन सा रोल है जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस रोल को ध्यान में रख के उस कंपनी की पूरा उसका जो मॉडल है उसको ध्यान में रख के आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ,
or just go through with your resume, right? These Yes, are yes. few questions which any of the interviewer will ask at the very beginning. तो वहां पर हमें बताना है कि हम कौन हैं, राइट? अब जब जैसे एक आज जो ओरिएंटेशन सेशन में था वो था कि खुद से प्यार करो, सबसे पहले खुद से प्यार करो, तो वो वहां शो होना चाहिए, हाउ यू लव योरसेल्फ। मतलब आपके लिए सबसे रेस्पेक्टेबल पर्सन कौन है, दैट इज यू। तो वो आपके आंसर में शो होना चाहिए, और ये इंटरव्यूअर यही सुनना चाहता है। वो ये नहीं सुनना चाहता कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं कि 10 मेंबर हैं, या फिर आपकी एज क्या है, या आपका कास्ट क्या है, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। ये सब तो आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड है। वो नहीं पूछना चाहता ऐसा कुछ भी। वो देखना चाहता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ वर्थ क्या है। तो आपको अपना आंसर उसी की तरह डिफाइन करना है, और आपको अपना कॉन्फिडेंस को शो करना है ऊपर। तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द रोल, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एंड अकॉर्डिंग टू यू डिफाइन होना चाहिए। आपको उनको कैसे ग्रीटिंग्स देने हैं, कैसे उनको अपना नाम प्रोनाउंस करना है। नाम प्रोनाउंस करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। कई बार क्या हाँ, होता एक है, हम एक अपना नाम ही ये गलत थोड़ा सा pronounce करते हैं। नहीं, मैं इसी को भी पूछना चाह रहा था। जैसे एक होता है, जैसे मेरा नाम अगर मैं पूरा बोलूं तो नृपेंद्र कुमार शर्मा, और एक मैं इसको कई बार शॉर्टली इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को कई लोगों के बीच में कि आई एम एन के शर्मा। तो अब ये भी हो गया कि कैसे हम अपने आप को नाम पूरा ही डोंट बोलना यूज है। एब्रिविएशन, डोंट यूज प्लीज। ओके, इंटरव्यू में कभी भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने, फुल फॉर्म। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आई एम पास आउट फ्रॉम एनकेबी कॉलेज। अब मुझे 10 साल लग जाएंगे जानने में कि एनकेबी कॉलेज है क्या। गॉट इट? तो एग्जैक्टली प्रोनाउंस इट वेरी क्लियरली एंड इन अ प्राउड मूड, क्योंकि मेरा नाम जो है मैं वो प्राउडली उसको बताना चाहता हूँ, राइट? तो प्राउडली जस्ट स्पीक योर नेम with a full confidence and show that you are proud on yourself, right? Okay. Yes. Any other question? Good morning, ma'am. Sorry, good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, just a request. Can we have a mock interview? Ma'am, can you take a mock interview? Abhi just for 5 to 10 minutes. Tulika, there's another webinar which is waiting for me. Today's on the occasion of Women's Day. There's one webinar on Women's Day. I am going to address all the teachers of Central School, and that is already got started, and they are waiting for me. So time is the constant, dear. So Tulika, definitely I love to interact with you, and I love to take your mock interview. So you can connect me tomorrow, right? You can connect me tomorrow. We can have a good chat. We can have a good interaction, a formal and informal interaction, where you can put. We can just make a setup of it, or you can request your college or your institute and request sir to arrange another session for the mock interviews. Okay, ma'am. Thank you. Right. Thank you. Happy Women's Day. Thank you, and same to you, dear. Ma'am, please share your number on our chat box. Yes, definitely. I'm going to share my number on my chat box. Just give me a minute. Just a minute. Or you can use mail too. I'm going to share my mail ID. Whatever your queries. Hello, ma'am. Yes. मैम ड्यू टू सम स्कूलिंग मिस्टेक माय स्पेल मतलब मेरे नाम की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो मतलब इंटरव्यू में मुझे वो ऐसे ब्लेम कर सकते हैं कि आपने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसे सही नहीं करवा पाए। स्पेलिंग मिस्टेक मतलब आप मुझे एक बार क्लियरली बताइए। एक तो माय का चौधरी CHOUDHARY, तो सर स्पेलिंग मिस्टेक वो गलत है, वो कंटिन्यू गलत ही चल रहा है। तो वो मुझे 10th के सर्टिफिकेट से गलत चल रहा है या अभी आप यस फ्रॉम 10th सर्टिफिकेट। वो टेक इट इन इजी वे, बिकॉज 10th के सर्टिफिकेट से गलत चल रहा है तो वो आपकी फॉल्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है एट द टाइम ऑफ द राइटिंग योर नेम टीचर्स का या कहीं पेरेंट्स का फॉर्म भरते वक्त कुछ ऐसा हुआ हो कि वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, तो वो कहीं भी आपकी
फॉल्ट कहीं पर भी नहीं है. यूज इट ओनली. जो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट है आपको वही कैरी करना है. Okay, okay. Thank you. I'm just sharing my email. Anyone who just want to, just a minute, there's a typing mistake. I'll just correct it out. I'm just sharing my number as well as my email too. Just a minute. Any other question in between? Number, I've already shared my email. The second email, archanajainbaj10@gmail.com. You can note down my number, 93141 38127. Ma'am, repeat it. 93141 38127. I already mentioned it in my chat box. Ma'am, at what time you free? So I call you or message you. You just give me a message first. Definitely, I'll just try to extract some time for you people because you are all going for your mock interviews, and ma'am, definitely I just want to extract some time for you. तो मैसेज में हमें ये बताना पड़ेगा कि मतलब कि हम एमसीए ओरिएंटेशन बैच से थे या मतलब हेलो. Yes, yes. Just You're give a audible. little reference. Sorry. मैम हाँ मैं कहने वाला ये था कि मैसेज में आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि ओरिएंटेशन बैच से थे जो मतलब हम लोग ओरिएंटेशन बैच से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या डायरेक्टली वी मैसेज यू. मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रही हूँ. एक बार आप रिपीट करेंगे? He just wanted to know कि whether he should refer something about our recent meeting before contacting you. No problem, no problem. You can just code your name with your institute name. That's be okay. Thank you. Yeah, friends. Few last questions because my second webinar is going to be start very soon. I think almost most the things are covered already, so there is no question and doubts in the participants. And I'm really very glad to interact with you people. और Also, ma'am, we also. या कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतता वही है जो डरा नहीं होता. तो कल के इंटरव्यू के लिए प्लीज डरना नहीं है. Yes, just ma'am. come out with your fear of failure and just win in a flying colors. My blessings, my all the wishes are there with you all, and all the best. I'm available because today I'm quite busy because of lots of webinars ahead, and there's a evening award function too, so I have to rush for it. So be connected with me, and all the best for all of you for tomorrow's interviews. Be connected, and if you just want to know anything, you can message me out or mail me. Thank you, ma'am. Thank you so much. Have a nice Thank you very day. much. Thank you, ma'am. Right. Thank you so much. Thank you.